अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हैं। तो आज के ब्लॉग मैंने आपके साथ सिंपल सा बहुत शेयर किया है और ज़्यादा कुछ है नहीं। बस यहाँ हम हुरैन को लेके निकल गए थे शादी वो आइसक्रीम खिलाने, सॉरी, आइसक्रीम खिलवाने के लिए निकल गए थे। इनका बहुत दिल चाह रहा था आइसक्रीम खाने का, और ये उन दिनों के जिन दिनों कराची में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। और इसके बाद जो है ना, अब तो खैर 3-4 दिन से जो है ना, 4-5 दिन हो गए, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, काफ़ी हद तक कम हो गई है। लेकिन एक हफ़्ते पहले तक तो बहुत ज़्यादा जो है ना शदीद वाली सर्दी थी। तो उन दिनों इनको आइसक्रीम खानी थी और ये इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि बस इनके बाबा ने कहा चलो खिला देते हैं। मैंने जो है इनके पास थी कॉफ़ी, तो बस मैंने वो ऑर्डर कर दी थी। कॉफ़ी तो अच्छी थी। मैं बाहर की कॉफ़ी बहुत कम पीती हूँ, लेकिन ये है कि इसके ऊपर जो इन्होंने ये कैरमल सॉस डाली हुई थी ना, इसने सारी कॉफ़ी का टेस्ट बिल्कुल ख़राब कर दिया था। इतनी बेकार ये कैरमल सॉस थी ना इसके ऊपर। तो खैर ये तो मैंने लास्ट तक जो ना वो भी नहीं करी, मैं इसको हटा हटा के ना पी जा रही थी। तो खैर कॉफ़ी यहाँ मैंने पी और इनका एनवायरनमेंट अच्छा था, और ये हमारे बिल्कुल घर के पास ही है। तो कॉफ़ी तो इनके पास होती नहीं है, आइसक्रीम ही होती है। तो बस सर्दियों में शायद इन्होंने कॉफ़ी भी वो कर ली थी इंट्रोड्यूस। तो खैर यहाँ हम कॉफ़ी शॉफ़ी पी रहे थे। उसके बाद हम घर आ गए थे। नीचे हम भाभी के घर पे बैठे काफ़ी देर। ये है उसके बाद की अभी लास्ट हम गए थे 14 को जो है ना, हम गए थे वहाँ शादी में। इनके कज़न हैं, उनकी कज़न है, उनके बेटे की शादी थी, तो बारात में जाना था। तो बस हुरैन को रेडी शेडी किया। और पहले तो हम लोग सोचते रहे जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका जो है ना काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा था इनकी। तो बस ये जाना नहीं हो रहा था, और जाना भी काफ़ी दूर था, तो इस वजह से तो खैर एंड टाइम पे हमारा हुआ कि नहीं चलो चलते हैं। इन्होंने कहा नहीं चलो चलते हैं। तो खैर मैंने हुरैन को रेडी किया और रेड फ्रॉक बनाई। बारात थी ना, तो इसके हिसाब से मैंने इसको रेड फ्रॉक बना दी थी। और इनकी खुशी देखें, हुरैन मैडम की हेयर स्टाइल बनाया। जब बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं ना, तो दिल चाहता है उनके अलग अलग स्टाइल के ना हेयर स्टाइल बनाओ। तो खैर और शुक्र है ये बनवा भी लेती है। तो खैर यहाँ जो है ना इनका हेयर स्टाइल बनाया, और ये इतना खुश माशाल्लाह माशाल्लाह अपने आप से। और कह रही मम्मा मैं तो पूरी दुल्हन बन गई। मैंने कहा, और अपने पोज ही नहीं ख़त्म हो रहे। उसके बाद मैं आई अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए, तो ये मेरे आगे आई जा रही, कह रही नहीं मैं आपको नहीं बनाने दूंगी, मैं मेरी बनाओ मेरी बनाओ। इसके एक्शन देखे आप। फिर उसके बाद मैंने हुरैन मैडम को हटाया। मैंने कहा ज़रा तुम अब ज़रा साइड हो, मैं अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। मैंने अपनी बरी का सूट पहना था और ग्रीन कलर का सूट था, तो ये कलर ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सेम ये कलर मेरे बरी में भी है, और सेम यही कलर जो ना मेरा उसमें भी है, जहेज़ के कपड़ों में भी था, और वो भी बड़ा अच्छा लगता है सूट। लेकिन वो इतना ज़्यादा फैंसी नहीं है, तो ये कि वो मैं घर की दावतों में तो पहन लेती हूँ। ये जो ना अच्छा खासा फैंसी है, तो यहाँ जो है ना ये फिर ये शादियों में चल जाता है आराम से। बस हम रेडी हुए और उसके बाद जो ना हम आ गए हॉल। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हम बिल्कुल बारात के साथ ही पहुँचे। बारात हमारे बाहर ही खड़ी हुई थी, तो बस हम लोग जो है ना साथ साथ ही फिर ज्वाइंट हो गए थे बारात के, और फिर अंदर आ गए। और यहाँ पे सारे चिलर चल रहे थे। इतनी कोई सर्दी थी, इतनी कोई सर्दी थी। तो खैर हमारी जो टेबल के साथ जो चिलर था, वो तो जो है ना फिर भाभी ने बंद कर दिया था। और बस यहाँ जो है निकाह की हो गई थी तैयारियां शुरू, और निकाह स्टार्ट हो गया था। आजकल तो बस यही ट्रेंड है निकाह का, तो बस अब जो है ना अब इसी तरह अब निकाह होता है। तो खैर यहाँ जो है ना इनके भी खूब सारा फ़ोटो सेशन हुआ, खूब वीडियोस बनी, और जो है काफ़ी देर तक बनती रही, और इनकी काफ़ी देर तक रसूमात भी चलती रहीं। फिर उसके बाद कहीं जाके जो है ना खाना शाना खुला, और हम लोग बैठे बैठे इतना थक गए। सबसे मिल भी लिए थे, क्योंकि जब हम बारात के साथ ही एंटर हुए, तो फिर उसी वक्त ही सबसे मिल गए थे, सबसे मुलाकात हो ही गई थी। फिर जब ये इनका निकाह हो गया था, तो फिर जो है दुल्हन की हो गई थी एंट्री, क्योंकि एंट्री भी लाजमी होने लगी है अब तो, हर फंक्शन में ज़रूर होती है। पहले बारात में इतनी नहीं होती थी, हाँ वलीमे की एंट्री होती थी, लेकिन बारात की इतनी नहीं होती थी। लेकिन यह है कि अब जो है ना बारात हो या वलीमा हो या मेहंदी हो, सब में जो है ना एंट्रीज लाजमी हो गई है। तो खैर यहाँ एंट्री हुई, और हुरैन को शुक्र है कि इस दफ़ा डर नहीं लगा, वरना लाइट्स ऑफ हो जाती है ना, तो ये जो है ना मेरी गोद में चढ़ के बैठ जाती है कि मुझे मम्मा डर लग रहा है। लेकिन ये कि शुक्र है इस दफ़ा इनको डर नहीं लग रहा, बल्कि उठ के जो है ना ये इंजॉय करी थी। अच्छा, उसी के नेक्स्ट डे जो था ना, वो था वलीमा। तो मैंने उसके बाद जो है ना कोई वीडियो नहीं बनाई, और मैंने उसकी भी कोई वीडियो नहीं बनाई खाने शाने की, क्योंकि खाना बहुत लेट हो गया था। और जो है बस वहाँ जो है ना हमने खाना खाया, और फिर हम बस फटाफट से आ गए।
यहाँ जो है ना मैंने वलीमे के लिए ये तैयारी कर ली थी। ये सूट था मेरा, और ये जो सूट है ना ये मेरी सास ने बनाया था जब हुरैन के अकीक़े पे, तो मेरी सास ने बना के दिया था। मुझे बहुत पसंद है, और ये मैं अक्सर जो है ना जो है ना हल्के फुल्के जो इवेंट्स होते हैं ना उसमें पहन लेती हूँ, चल जाता है, शादियों में भी चल जाता है, मैं पहन लेती हूँ। हुरैन का मैंने ये सूट निकाला था, लेकिन हुरैन मैडम सो रही थी, और जब उठी है तो उन्होंने मैडम ने इतना रोना डाला ना कि नहीं मैंने ये नहीं पहनना, मैंने शादी वाले कपड़े पहनने, मैंने शादी वाले कपड़े पहनने। तो खैर मैंने जो है ना फिर उसको दूसरा सूट निकाल के वो पहनाया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ जो है ना मैं पूरी रेडी हो गई थी। अच्छा, रेडी होने की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाती मैं, क्योंकि मैं बहुत लाइट सा मेकअप करती हूँ और कोई इतनी ज़्यादा जो है ना वो नहीं करती, तो और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो खैर बस मैंने यहाँ जो है ना वीडियो बनाई थोड़ी बहुत, और जो है मैं साथ साथ जो है ना अपनी जेठानी को, भाभी को कॉल भी कर रही थी, उनसे पूछ रही थी कि वो लोग रेडी हो गए हैं या कितना टाइम है, और बस सारी उनसे बातचीत भी चल रही थी। और पीछे जो ना मेरे हस्बैंड साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे थे मैं वीडियो में नहीं आना नहीं आना चाहिए। तो मैंने कहा तो फिर आप पीछे से हट जाए। तो खैर ये देखें हुरैन का मूड इतना कोई ऑफ था, वीडियो ना वीडियो बनवा रही थी ना कोई तस्वीरें खिंचवा रही थी, और इतना, और ये इस वक्त भी कह रही थी मुझे शादी वाले कपड़े पहनाओ, मुझे शादी वाले कपड़े पहनाओ। हालांकि ये सूट भी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शादी के हिसाब से था। अभी सर्दियों में तो इसी तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। एक दिन मैंने फैंसी फ्रॉक पहना दी थी, तो मैंने कहा चलो आज तुम ये पहन लो। तो खैर लेकिन ये जो इस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा मूड ऑफ था, ना वीडियो बनवानी थी ना कोई तस्वीर। तो खैर इनके बाबा ने जो ना बड़ी मुश्किलों से इसका मूड सही किया, और फिर उसके बाद हम आ गए वलीमे में। और जब हम यहाँ आए तो अभी जो है ना मेरी जो दूसरे जेठ जेठानियाँ थे वो लोग आए नहीं थे, तो हुरैन मैडम जो है ना ज़रा बोर हो रही थी। और यहाँ जो है ना फिर से जो है ना दुल्हन की एंट्री हो रही थी, और वलीमे की भी मैंने बस ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, बस शुरू में थोड़ा सा एक क्लिप ये लिया था। और उसके बाद जो है एंट्री स्टार्ट हो गई थी, तो अंधेरा ही हो गया था पूरे हॉल में। तो फिर उसके बाद जो है सब आ गए थे, मैं उन लोगों के साथ बैठ गई थी। खाने की मैंने इस दफ़ा भी कोई वीडियो नहीं बनाई। खाने में दोनों दिन सेम ही था, बारात में भी जो है ना बिरयानी और कढ़ाई थी, और वलीमे में बिरयानी और कढ़ाई थी। तो खैर यहाँ जो है ना मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।